नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 समय बस एक साल भी नहीं, उससे भी कम का समय और तैयारियां अब शुरू कर दी गई हैं। आपको हमने कब से बता रखा है, कई सारे वीडियोस भी दिखाए हैं। कई सारे वीडियोस पर आप जाके विस्तार से समझ सकते हैं। यादव बहुल सीटों पे महागठबंधन के उम्मीदवारों का कैसा हाल है, मतलब महागठबंधन का कैसा हाल है, मुस्लिम बहुल जो क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या हाल है, महागठबंधन कौन कौन सी सीटों पर दाव खेल रहा है। इन तमाम वीडियोज़ को पहले भी आप लाइव स्ट्रीज पर जाकर देख सकते हैं। संजय गणेश हमारे साथ हैं। आज हम बात करेंगे ब्रह्मर्षि जाति के बारे में, भूमियार समाज के बारे में। कई सारे भूमियार समाज के एमपी जो है 2019 में भी जीत के आए, 14 में भी जीत के आए और ज़्यादातर एनडीए की ओर से मौका दिया जाता है। हालांकि अब महागठबंधन भी A to Z की बात कर रहा है, लेकिन फिलहाल जो भूमियार बहुल क्षेत्र हैं उन सीटों का क्या हाल है, क्या एनडीए से फिर उनको ही मौका या बदलाव भी? नहीं, देखिए आलोक, राजपूतों के बारे में हमने बता दिया जी। राजपूत सबसे अधिक संख्या में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, बिहार से 7 एमपी। फिर यादवों की बारी आती है 5। जी। भूमियारों का सवाल आपने पूछा है। देखिए, यदि हम पिछले कई चुनावों के नतीजों को देखें तो भूमिहारों की संख्या 2019 में कम हो गई। जी। हालांकि ताकत बढ़ी, बीजेपी के भीतर ऐसी बात कही जाती है। जी। लेकिन बीजेपी और जेडीयू ने दोनों ने 2019 में सीटें कम कर दी। आप यह भी कह सकते हैं कि लोजपा ने भी, क्योंकि तब गठबंधन का हिस्सा वो भी था। लेकिन अब 2024 में भूमिहारों को लग रहा है, जो जाति बहुत डोमिनेट करती है, बूथों को प्रभावित कर लेती है, गांव को प्रभावित कर लेती है, कि इस बार मौका हमें अधिक मिलेगा। क्योंकि बीजेपी अलग है, जेडीयू अलग है और जेडीयू के साथ आरजेडी है, कांग्रेस भी। जैसा आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव भी A to Z की बात कर रहे हैं, तो देखना यह होगा कि तेजस्वी यादव A to Z की बात कर रहे हैं। उन्होंने कल ही अपनी पार्टी में तमिलनाडु के एक्स डीजीपी करुणा सागर को शामिल कराया, राज्यसभा AD सिंह को भेजा था, फिर बिहार विधान परिषद के चुनावों में कई भूमिहार उम्मीदवार दिए। मोकामा तो मजबूरी है कि अनंत सिंह या फिर उनकी पत्नी नीलम देवी। तो देखना यह होगा कि 2024 के चुनाव में आरजेडी किसी भूमिहार को उम्मीदवार बनाती है कि नहीं बनाती। स्पेशल आरजेडी खा सके। जी, दही जेडीयू में तो अध्यक्ष ही हैं। दही चूड़ा की बात तभी होगी। क्योंकि देखिए, आरजेडी का जब इतिहास देखते हैं, राष्ट्रीय जनता दल का, तो भूमिहारों से दूरी तो दिखती ही दिखती है। अखिलेश सिंह अकेले ऐसे उदाहरण हैं जो 2009 में मोतिहारी से सांसद चुनकर गए थे लालटेन पर, राष्ट्रीय जनता दल पर। देखिए, उसके पहले लेकिन तब जनता दल था। बैद्यनाथ पांडे की पत्नी गिरिजा देवी 1991 में चुनाव जीती थी, लेकिन तब मैं कह रहा हूं जनता दल और लालू यादव का सानिध्य प्राप्त था। जनता दल की सूची में और कई एमपी मिल जाएंगे। लेकिन यह भी सच है आलोक कि लालू यादव और आरजेडी को जितना भूमिहार विरोधी कहा गया या जितना भूमिहार से दूर माना गया, मैं पिछले कई चुनावों के नतीजे देख रहा था। 1999 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, तो हमने ये देखा कि तब 5 सांसद बिहार वाले हिस्से में, अनडिवाइडेड बिहार था, बिहार वाले हिस्से में 5 सांसद भूमिहार जीते थे। ठीक है ना? दूरी के बाद भी पार्टियां अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जीते थे। ठीक है ना? कौन कौन? बलिया से रामजीवन सिंह, और यह वह दौर था जब लालू यादव का सिक्का, ठीक है, चारा घोटाला में फंस चुके थे, लेकिन सिक्का तो चल ही रहा था। बलिया से रामजीवन सिंह जनता दल यूनाइटेड के कैंडिडेट थे। कटिहार से निखिल चौधरी, बेगूसराय से राजू सिंह, पटना से सीपी ठाकुर बीजेपी, और जहानाबाद से अरुण कुमार। तो अरुण कुमार भी जनता दल यूनाइटेड से। तो ये 5। लेकिन इसके बाद इनकी शक्ति में क्षरण शुरू हो गया, भूमिहारों की शक्ति में। देखिए, 2004 भी देखता हूँ, 2009 भी देखता हूँ, उसके बाद 2014 भी देखता हूँ और 2019 भी देखता हूँ। 2004 का चुनाव जब हुआ तब बिहार का बंटवारा हो चुका था, लेकिन पुराना परिसीमन था। तो 1999 की तुलना में 2004 में 5 से घटकर 4 सांसद हो गए। मोतिहारी से अखिलेश सिंह राजद से जीते, बलिया से सूरजभान सिंह जीत गए थे चुनाव और लोकसभा पहुंच गए थे लोजपा से। कटिहार से निखिल चौधरी और बेगूसराय से ललन सिंह। तो ये राजीव रंजन सिंह, हाँ, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जो अभी जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट हैं 2004 में। ठीक है ना? तो देखिए, ये पुराना परिसीमन का चुनाव था। 2009 में क्या हुआ, इस बात को भी समझिए। नए परिसीमन पर चुनाव हुआ।
कटिहार से निखिल चौधरी फिर चुनाव जीते, मुंगेर से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जहानाबाद से जगदीश शर्मा और नवादा से भोला सिंह। ठीक है, आरजेडी की दूरी बनी रही भूमियारों से। ठीक है ना। अब 2014 में आइए, 2014 में नीतीश कुमार अलग लड़ रहे थे, बीजेपी अलग लड़ रही थी, राजद कांग्रेस का महागठबंधन था, गठबंधन था जो भी कह लीजिए, यूपीए कहते थे। तो 2014 में बहुत सारे भूमिहारों को चुनाव लड़ने का मौका मिला। देखिए, जेडीयू ने मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह को टिकट दिया था, नहीं जीते। महाराजगंज से मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह को टिकट दिया था, तब विधायक थे, नहीं जीते। मुंगेर से ललन सिंह, नहीं जीते, नरेंद्र मोदी का जमाना आ गया था। जहानाबाद से अनिल शर्मा, आम्रपाली ग्रुप वाले जो इन दिनों जेल में हैं, जिनके बारे में कहा गया था कि बोरा में रुपया लाए थे और रुपया बहा दिए थे, फिर भी तीसरे स्थान पर रहे थे और जीत गए थे रालोसपा वाले अरुण कुमार। तो देखिए, 2014 में बीजेपी ने भी कटिहार में निखिल कुमार चौधरी को लड़ाया, बेगूसराय में भोला सिंह को लड़ाया, चुनाव जीत गए। नवादा में गिरिराज सिंह लड़े और बीना देवी मुंगेर से एलजेपी, जिन्होंने ललन सिंह को चुनाव हरा दिया था, और अरुण कुमार जहानाबाद से आरएलएसपी से। ठीक है ना। महागठबंधन में कांग्रेस से अखिलेश सिंह को टिकट मिला था और बेगूसराय से सीपीआई के राजेंद्र प्रसाद सिंह को। ठीक है, तो दोनों चुनाव हार गए। लेकिन 2014 में भी 4 सांसद बने भूमिहार जाति के, गिरिराज सिंह नवादा से, बीना देवी मुंगेर से, भोला सिंह बेगूसराय से, अरुण कुमार जहानाबाद से। ठीक है ना। लेकिन 2019 में भूमिहारों की ताकत घट गई, मौका नहीं दिया गया। हाँ, मतलब सीटें कम कर दिया गया, सीटें कम कर दी गई। जैसे कटिहार, जहां से निखिल चौधरी चुनाव लड़ते थे, जीतते थे, हारते थे, तो वह सीट जो है जेडीयू के खाते में आई और वहां दुलालचंद गोस्वामी उम्मीदवार बन गए। मुजफ्फरपुर, जहां 2014 में अखिलेश प्रसाद सिंह लड़ रहे थे, महागठबंधन ने यह सीट 2019 में लड़ने के लिए वीआईपी को दे दिया और वहां राजभूषण चौधरी। अब उधर एनडीए में देखिए, एनडीए में क्या हुआ। जहानाबाद, जिसे भूमिहारों का गढ़ माना जाता था, जहां भूमिहार बनाम यादव की लड़ाई होती थी, तो एक नया प्रयोग किया गया, चंदेश्वर चंद्रवंशी। देखिए, इसीलिए मुझे कभी कभी यह लगता है कि नाम के आगे उपनाम का बड़ा महत्व होता है जब आप फैसला करते हैं। चंदेश्वर चंद्रवंशी जहानाबाद से चुनाव लड़ रहे थे, भूमिहार गुस्सा में थे और किस स्टॉलवर्ड के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे? सुरेंद्र यादव के खिलाफ। जहानाबाद की लड़ाई यादव बनाम भूमिहार, भूमिहार बनाम यादव हुआ करती थी, लेकिन चंदेश्वर चंद्रवंशी के नाम में चंद्रवंशी उपनाम था, मतलब अति पिछड़ी जातियों के सूचक थे। गोलबंद हो गए। भूमिहार सुरेंद्र यादव को वोट नहीं दे रहे थे, मजबूरी में कम वोट मिला, जबकि बागी होकर अरुण कुमार भी चुनाव लड़े थे, लेकिन कोई मजबूत स्थिति नहीं रह पाई। परिणाम ये हुआ कि एनडीए के कैंडिडेट चंदेश्वर चंद्रवंशी जहानाबाद से चुनाव जीत गए और भूमिहारों का खुट्टा उखड़ गया। कम वोटों से लेकिन जीत गए। अब देखिए ना, महाबली सिंह ने कैसे हरा दिया उपेंद्र कुशवाहा को। विधानसभा का चुनाव चौथे स्थान पर थे। तो कई दफे ऐसे होते हैं कि मुंगेर से ललन सिंह जीत ही गए। मुंगेर से ललन सिंह जीत गए, ठीक है ना, अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को हरा करके। अब उसी नीलम देवी को फिर विधायक भी बनवा दिया। और आप देखिए वैशाली में नाम और उपनाम और पार्टी रघुवंश प्रसाद सिंह, ब्रह्म बाबा अब तो नहीं रहे। हाँ, तो 2014 में रामा सिंह ने हरा दिया और 2019 में उन्हीं की पाठशाला में तैयार हुए दिनेश प्रसाद सिंह की पत्नी बीना देवी ने। तो देखिए, अब 2024 आ गया है, तो 2024 में यह लगने लगा है कि नहीं, अब भूमिहार की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि नवादा की बात हो रही है, जहानाबाद की बात हो रही है। 19 में चंदन सिंह भी जीते नवादा से। हाँ, जीते ना, मैंने बताया तो 2019 में तो हमने बताया कि 2019 में कौन कौन जीते। ललन सिंह जीते, 3 ही 2019 में 3 ही हो गए, ललन सिंह, चंदन सिंह और गिरिराज सिंह। ठीक है ना। तो बेगूसराय, नवादा, मुंगेर, हाँ, तो 4 से कम हो गए। पहले 5 से 4 हुए थे, अब 4 से 3 हो गए। तो 2024 में ऐसा लग रहा है कि लड़ने का मौका अधिक मिलेगा। फिर वो पुराना दौर आएगा। हाँ, मुंगेर तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, बेगूसराय लड़ेंगे ही लड़ेंगे। नवादा में भी बात चल रही है। अब नवादा में भूमिहार बनाम भूमिहार की लड़ाई होती है, भूमिहार बनाम यादव की लड़ाई होती है, देखना है। अब जहानाबाद में देख लीजिए, चंद्रवंशी बरकरार रहते हैं तो खबर आ रही है कि एनडीए किसी भूमिहार पहलवान को खोज रही है। कई नाम चल रहे हैं। जब टिकटों की रेस की शुरुआत हम करेंगे तो उन तमाम नामों का खुलासा करेंगे। वो तो आगे होगा ही। जो मैदान में
मतलब अभी से कर रहे हैं, दिख रहे हैं। तो भूमिहारों को लग रहा है। और आपको पता है कि इधर जातिगत जनगणना को लेकर कितनी बहस हुई, आग भी कितना लगा। हाँ नहीं, आग तो देखिए अब मन में है तो आग लग गया। स्ट्रीट फाइटर नहीं है बिहार के पॉलिटिक्स में। ममता बनर्जी की तरह सड़क पर लड़ने वाला, लालू यादव की तरह सड़क पर लड़ने वाला, तो अब स्ट्रीट फाइटर आपको पॉलिटिक्स में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। और बस ट्विटर फाइट में लोग जनता से तभी मतलब है जब चुनाव करीब आया है और जातीय समीकरण और ये, लेकिन फिर कहते हैं, ध्यान रखिएगा, सुपर ब्रांड तो नरेंद्र मोदी हैं। चुनाव में मुसलमान बनाम जय श्री राम, जातिगत जनगणना का कार्ड अभी फेल हो गया है। तो ये सब बातों को ध्यान रखना, लेकिन भूमिहारों के मन में लग रहा है कि अब ऑप्शन अधिक है। मोतिहारी में भी कहीं ना कहीं मौका मिल सकता है, जहानाबाद में मौका मिल सकता है, नवादा में मौका मिल सकता है, बेगूसराय में मौका मिल सकता है, मुंगेर में मौका मिल सकता है। कटिहार में संभावना हमें कम दिखाई पड़ती है क्योंकि वहाँ अशोक अग्रवाल चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। वे 2019 में ही लड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें किसी तरीके से मनाया गया था। नीतीश कुमार तब एनडीए में थे, उन्होंने स्वयं बातचीत की थी। अब तो नीतीश कुमार महागठबंधन की हिस्सा है, इसलिए महागठबंधन की रणनीति तय की जाएगी। तो भूमिहारों का मन जो है, भूमिहारों के मन में लड्डू फूट रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव इस लड्डू को फूटने देंगे, मौका देंगे कि नहीं देंगे, यह देखने की बात देखना होगा। और जहाँ तक भूमिहार बहुल सीटों की बात हमने इस वीडियो में की, चर्चा की, क्या पहले हाल था, फिर कैसे सीटें घटती गई, उम्मीदवार घटते गए और फिर परिणाम भी घटता गया। क्या अब आने वाले चुनाव में 2024 में भूमिहारों का जलवा एक बार फिर से दिखेगा? ब्रह्मक्षत्रिय समाज की बातें तो सभी करते हैं, सभी पार्टियां करती हैं। A to Z की बात क्या, बीजेपी भी कहती है कि वो हमारे हैं। मुजफ्फरपुर कहाँ किसकी सीट थी, किसे दे दिया? हाँ, नहीं किसे दे दिया नहीं, ठीक है। देखिए क्या आप मतलब हक जब छीन लेना? नई सामाजिक क्रांति हुई, पिछड़े गोलबंद हुए, अति पिछड़े गोलबंद हुए, तो वे मात खा गए। मात खा गए, ठीक है। अब देखना होगा कि उन्हें उनका हक वापस दिया जाता है नहीं दिया जाता उन तमाम जगहों पर। नहीं, हक की बात हम नहीं कर रहे हैं। देखिए हम ये कह रहे हैं, नहीं, जो जगह उनकी थी, हाँ जो जगह उनकी, जहाँ पे वो आस लगाए बैठे हैं। कोई किसी की जगह बपौती होती है क्या? हाँ ठीक है, बपौती नहीं होती है। जमीन का मालिक कोई दूसरा होता है, जब खरीद लेता है तो कोई और हो जाता है। ठीक है ना, होगा उन्हें उतना मौका दिया था नहीं, उतनी जो उनकी संख्या थी पहले वाली उतनी तक पहुंच पाती है नहीं। आप लाइव सीरीज साथ बना रहे हैं। में एक और कहावत है, जड़ जोरू जमीन को बहुत ठीक से सहेजना पड़ता है। आप लाइव सीरीज साथ बना रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोज़ का सिलसिला ऐसा ही जारी रहेगा और कई सारे एपिसोड्स पहले भी आपका इंतजार कर रहे हैं। आप उन एपिसोड्स को भी देखकर समझिए मौजूदा समय में कौन कितने खुश हैं, कौन कितने हद तक तैयारी कर रहे हैं, किनकी तैयारी कितनी पीछे रह गई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।